सुनो भाई, अभी कुछ दिनों से मैं योग वासिष्ठ पढ़ रहा हूँ। अरे आप लोगों के बहाने मेरा भी सत्संग हो जाता है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा था योग वासिष्ठ। इसी बहाने सत्संग हो जाता और सबसे बड़ी चीज़ स्वाध्याय हो जाता है। जिस प्रकार से वैसे हम लोग पूजा करते हैं ना, इसलिए महापुरुषों की पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, मज्जन होता है। इसमें भगवान राम वशिष्ठ संवाद, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधकों के लिए अमृत तुल्य है। इसमें गाना बजाना, नाच देखना नहीं, नीरस सब्जेक्ट है, लेकिन है अति उत्तम। जगत की भ्रम रूपता, जगत भ्रम है एवं मिथ्यात्व झूठा का निरूपण, सदेह और विदेह मुक्ति की समानता तथा शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन ये इसका विषय है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जगत झूठ होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण घनी भाव दृढ़ता को प्राप्त होकर जीव के हृदय के आकाश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। झूठा है लेकिन बहुत काल से और बाहरी दृष्टि देख रहे हैं तो लगता है कि हमेशा चला रहा। यही इहलोक कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाला जीव वही हृदय आकाश में ही इहलोक की कल्पना करता है। कल्पना ही होती रहती, को देखा होगा तो है ना। जैसा कि ऊपर कहा गया है, फिर मरने के अनंतर वह वही परलोक की कल्पना करता है। दोनों चीज़ काल्पनिक है, इमेजिनेशन। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी दूसरे शरीर, ध्यान से सुनिए एक एक शब्द, ये इस संसार में केले के वृक्ष की त्वचा, छिलके या वलकल के समान एक के पीछे प्रतीत होते हैं। वस्तुतः इस संसार में कोई सार नहीं है, ये प्रतिक्षण क्षरण हो रहा है। अरे संसार की बात छोड़ो, ये शरीर है प्रतिक्षण क्षरण हो रहा है। नहीं जवाने न बने रहते, न तो पृथ्वी आदि पक्ष महाभूतों के समुदाय हैं और न जगत की सृष्टि का कोई क्रम ही है। ये वशिष्ठ कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मानस। ये सब के सब मिथ्या हैं, झूठे हैं। तथापि फिर भी मरे और जीवित जीवों को इनमें संसार का भ्रम होता है। यह अविद्या रूपणी नदी है, अज्ञान की नदी है, जिसका कहीं अंत नहीं है। यह विभिन्न धाराओं के रूप में फैलती हुई शोभा पाती है। मूढ़ पुरुषों के लिए इतनी विशाल है कि वे इसे पार नहीं कर पा सकते, जो मूर्ख हैं। सृष्टि रूपी चंचल तरंगें, और तरंगें कहाँ उठती? मन के अंदर ही उठती, समुद्र में जैसे उठा करते हैं। सृष्टि रूपी चंचल तरंगों से ही यह तरंगवती जान पड़ती है। श्री राम सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगें उठती और विलीन होती रहती हैं। इस समय ब्रह्मकल्प का अव्ययभूत 72वां त्रेतायुग चल रहा है। कई बार त्रेतायुग हुए, कई बार कलयुग हुए, कई बार द्वापर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार सब चल रहा है। यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। ये वही पहले वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी है। ये जितने लोग हैं वे भी पूर्ववत हुए हैं, ऐसा नहीं पहली बार हो रहे हैं, और उनकी अपेक्षा नवीन भी उत्तरोत्तर नवीन होते जा रहे हैं। इसी प्रकार तुम श्री राम भी अनेक बार त्रेता युग में अवतार ले चुके हो और भविष्य में भी लोगे। ये कौन कह रहा है? त्रिकालदर्शी वशिष्ठ। किससे कह रहे हैं? भगवान राम से। मैं भी कितनी बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूँ। इंद्र भी कई इंद्र हो चुके हैं, विष्णु तमाम हो चुके हैं, शंकर तमाम हो चुके हैं, अब ब्रह्मा तमाम हो चुके हैं और आगे भी होऊंगा। हमारे ये सभी रूप पूर्व के तुल होंगे और उनसे भिन्न भी। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सभी प्राणी कभी धन, वैभव, बंधु बांधव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं में पूर्व कल्पों के समान होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। जो अविद्या रूपी आवरण से रहित है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हैं तथा जो स्वरूपभूत सार तत्व सच्चिदानंद घन
मैं हो गया है वह विद्वान पुरुष परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। आज इतना ही, बाकी कल। ये सार गर्भित बातें।